चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर बेईमानी नहीं हुई होती तो 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बन गई होती। उनके इस दावे से बिहार में सियासी भूचाल आ गई है, सियासी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही है। अब तो केंद्र सरकार ने भी बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अब मंडी के जेल रोड में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर अब तनाव शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने आज शुक्रवार को मंडी शहर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और इसी कड़ी में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। हालांकि मस्जिद के अवैध निर्माण को मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही तोड़ने का शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी सड़कों पर लोग उतर कर विरोध कर रहे हैं। मंडी प्रशासन ने हालत को देखते हुए BNSS की धारा 163 लगा दी है। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मंडी शहर की चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले सपा और बीजेपी में आर पार की लड़ाई ठन गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें माफिया करार दिया है। अखिलेश ने कहा है कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अखिलेश के इस बयान को योगी पर बड़ा हमला माना जा रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 9 जून प्रशिक्षित महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही बंगाल के साथ साथ पूरे देश में इस मामले को लेकर भारी बवाल देखने को मिला है। वहीं अब ममता सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। डॉक्टर्स ने मीटिंग करने से इनकार कर दिया। वहीं अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने गुरुवार को कहा है कि लोगों के गुस्से को देखते हुए अब हमारा कोई भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मंच साझा नहीं करेगा। भोपाल के बैरसिया इलाके में रहने वाले हिंदू संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दोपहर बैरसिया थाने का फिर से घेराव कर दिया। यह प्रदर्शन करीब 4 घंटे तक चला, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ने दी। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि नाबालिग लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपियों की गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कलेक्टर ने कार के बोनट पर खड़े होकर लोगों को समझा दी। इसके बाद मामला शांत हो गया। आगामी 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे। इस अवसर को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह में बड़ा ऐलान किया गया है। बताया गया है कि 17 सितंबर की तारीख को अजमेर शरीफ दरगाह 400 किलोग्राम शाकाहारी भोजन का लंगर तैयार करेगा और इसे बांटेगा। कर्नाटक के मंडचाई जिले के नागमंगला कस्बे में गुरुवार को सांप्रदायिक हिंसा के बाद पूरे शहर में तनाव बना हुआ है। गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब तक पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार देर रात यहां नागमंगला कस्बे में हालत इतने खराब हो गई कि उग्रवादियों ने पथराव के बाद कई दुकानों में आग लगा दी, जिससे पूरे शहर में तनाव फैल गया। मुहर्रम से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कुछ चीजें काफी अहम मानी जाती है, जैसे महिलाओं के लिए हिजाब और पुरुषों में दाढ़ी बढ़ाने का चलन होता है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम बहुल देश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको चौंका देगी। मुस्लिम देश ताजिकिस्तान में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत महिलाओं के हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया है। यही नहीं, पुरुषों के दाढ़ी बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई बढ़ाता है तो पुलिस उसे खुद ही काट देगी। वहीं हिजाब पहने हुए भी पकड़े गए तो जुर्माना देना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान पर भाजपा गुस्सा होकर सड़कों पर उतर गए हैं। भाजपा की ओर से देश भर में जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी के बयान का विरोध किया गया। जयपुर में भी SC/ST मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रदर्शन मात्र औपचारिकता साबित हुआ। साहिबगंज जिले में साइबर अपराधियों ने ठगी करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। साइबर अपराधियों ने तिलभीटा गांव में गरीब आदमी जनजाति पहाड़ी समुदाय के लोगों को अपना शिकार बनाया। दरअसल अपराधियों ने गांव के लोगों को मच्छरदानी वितरण के नाम पर ठगा और उनके बैंक खातों से हजारों रुपए उड़ा लिया।
संस्कृति के शहर के रूप में मशहूर मेक्सिको सिटी के लोग गुस्से से उबल पड़े। शहर ही नहीं, पूरे देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ की संसद में भी लोगों की भीड़ घुस गई। सांसदों को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस हंगामे की वजह यह है कि देश भर में जजों को चुनने का अधिकार जनता को दिया गया है। सुनने में यह अजीब लग सकता है कि जनता अपने दिए गए अधिकार का विरोध क्यों कर रही है। अगर जज सीधे चुनाव से आने लगे तो भविष्य में हालत और खराब ही होंगे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बंटवारे की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग की है। उनकी इस मांग पर न सिर्फ विपक्षी पार्टी सपा बल्कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा भी भड़क गई है। दोनों दलों के नेताओं ने बलियान की इस मांग का विरोध किया है। संजौली मस्जिद और अन्य मस्जिदों के इमाम ने अपना ज्ञापन आज दिया है। इसमें उन्होंने मस्जिद के अवैध हिस्सों को खुद ही हटाने की बात कही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज मुल्क को भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही इतनी जरूरत कभी रही होगी। वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया के बयान पर जमकर विरोध हो रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के साधु संत ने भी इन बयान पर नाराजगी जाहिर की है। धर्मचारियों ने अखिलेश यादव के इस बयान पर मठ मंदिर की मर्यादा की नहीं समझने का आरोप लगाया है। साथ ही कानपुर में अखिलेश यादव का पुतला फूंक कर आक्रोश भी व्यक्त किया है। प्रदेश जेडीयू के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को कहा है कि शराबबंदी कानून से सबसे अधिक फायदा बिहार की माताओं बहनों को हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू कर प्रदेश के करोड़ों घरों में खुशियां बिखेरने का काम किया है। इसलिए प्रशांत किशोर द्वारा शराबबंदी कानून हटाने की बात कहना उनके महिलाओं विरोधी मानसिकता को उजागर कर सकता है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी का महत्व जानने के लिए प्रशांत किशोर को सामाजिक समझ विकसित करनी होगी।